23 नवंबर 2020 दिन सोमवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। शुक्ला नवमी को आंवला नवमी कहते हैं और कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। आंवला खाना चाहिए, आंवला दान करना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक के महीने में जो खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करता है, उसको करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी के नाम से विख्यात है और सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। सतयुग जो प्रारंभ हुआ था आंवला नवमी से हुआ था। इस तिथि को गौ, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्महत्या जैसे महापाप से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान है प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके और शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके षोडशोपचार 16 प्रकार से आंवले की पूजा करें। दूध से, दही से, वस्त्र से आदि आदि पूजा करें, आरती करें और आंवले की वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान दें और प्रसाद ग्रहण करें। यह विशेष फल माना जाता है आंवले के पेड़ के नीचे। कथा इस प्रकार से है कि काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वाणिक था, एक वाणिया था, एक व्यापारी था। पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन कतार तथा मलिन होते जा रहे थे। बहुत परेशान थे संतान न होने के कारण से। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो यह पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। आपकी पुत्र कामना पूरी हो जाएगी। ऐसा अंधविश्वास लोग आज भी करते हैं, गलत बात है। किसी के बलि देने से आपकी संतान हो जाए तो ये धारणा ठीक नहीं है। ऐसे कार्य नहीं करनी चाहिए। यह बात वैश्य के पास भी पहुंची मगर उसने अस्वीकार कर दिया। वैश्य को, व्यापारी को जब इस बात का पता चला तो उसने मना कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य पत्नी भूली नहीं, वह मौके की तलाश में थी। उसने एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम उल्टा हो गया। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ बहने लग गया तथा लड़की की प्रेत आत्माओं से सताने लग गई। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने उसका कारण पूछा। तब सारी कहानी मालूम हुई। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारनी, पापिनी आदि शब्दों से उसको कहा, बोला और कहा गौवध, ब्राह्मण वध, बाल वध करने वाले के लिए संसार में भी जगह नहीं है, संसार में भी ठिकाना नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। बोला ये महापाप है, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, बाल हत्या, ये बहुत महाबड़ा पाप है, इसलिए इससे बचना चाहिए। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया। गंगा किनारे, बनारस में जाकर के गंगा किनारे वहां पर रहने लग गई। थोड़ी ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप बनकर आई और कहने लगी, हे दुखिया,
तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत रहना, आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। या व्रत करने से तुम्हारा सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से गंगा मैया भेष बदल करके आई और बोली, तुम मथुरा में जाओ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आएगी, उसका व्रत रखना और वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करना। घर आकर के अपने पति से उसने यह सब बात बताई। तो मथुरा जा करके विधिवत व्रत रख करके पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से वह दिव्य शरीर धारी हो गई। फिर उसको पुत्र लाभ हुआ। अंत में वह गोलोक धाम को गई। इस प्रकार से उस व्यापारी की पत्नी ने श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ में आंवला तिथि और नवमी, आंवला नवमी का उसने व्रत किया, दान किया, परिक्रमा की। और आंवला नवमी के दान, व्रत, स्नान और परिक्रमा करने से उसको दिव्य शरीर मिल गया और उसके पश्चात उसको पुत्र की प्राप्ति हुई और यहाँ सुख भोग करके अंतिम समय वह गोलोक धाम को गई। ऐसी आंवला तिथि है, तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। और जो व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अवश्य ही आंवले का दान करें हैं, और कुछ न कुछ आंवला तिथि पर, आंवला नवमी पर अवश्य दान करें, भगवान को आंवले चढ़ाएं। बोले आंवला नवमी की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।